एक बार अजय नाम के 30 साल के एक मरीज मेरी ओपीडी में आए। उन्हें कमर और घुटनों के आसपास तेज़ दर्द था। उनकी एक्सरे और ब्लड रिपोर्ट्स पूरी तरह सामान्य थी। मैंने उन्हें बताया कि उनके दर्द का मुख्य कारण शरीर का अतिरिक्त वज़न है। इस पर अजय ने हैरान होकर पूछा, डॉक्टर साहब, मेरा वज़न तो पिछले 5-6 साल से इतना ही है, तो दर्द अब क्यों? और मेरा दोस्त विजय, जिसका वज़न मुझसे भी ज़्यादा है, उसे तो कोई दर्द ही नहीं होता। अजय का ये सवाल एक बहुत ही आम गलतफहमी को दर्शाता है। आइए समझते हैं उनके भ्रम का कारण क्या था। बॉडी मास इंडेक्स या बीएमआई। बीएमआई का सीधा मतलब है आपके शरीर का वज़न आपकी लंबाई के अनुपात में कितना है। अजय की लंबाई है 5.5 फीट और विजय की लंबाई है 6 फीट। दिलचस्प बात यह है कि दोनों का वज़न लगभग 80 किलोग्राम के आसपास है। लेकिन जब हम बॉडी मास इंडेक्स की गणना करेंगे तो आप चौंक जाएंगे। अजय का बीएमआई 29.4 है, जो मोटापे या ओबीस की श्रेणी में आता है। विजय का बीएमआई 24.7 है, जो सामान्य या नॉर्मल की श्रेणी में आता है। सिर्फ आधे फीट लगभग 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई के अंतर ने बीएमआई को सामान्य से मोटापे की ओर खिसका दिया। बीएमआई ज़्यादा होने से शरीर पर अतिरिक्त वज़न का भार या एक्स्ट्रा लोड आता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक छोटा ट्रक अपनी क्षमता से ज़्यादा एक बड़े ट्रक की क्षमता जितना सामान ढो रहा हो। सोचिए क्या होगा। उसके टायर या हमारे जोड़ तेज़ी से घिसेंगे। उसके इंजन या हमारे हृदय या मांसपेशियों पर लोड बढ़ेगा। लंबे समय में मेंटेनेंस भी ज़्यादा आएगा। ठीक इसी तरह हमारे जोड़, हड्डियां और मांसपेशियां एक निश्चित भार सीमा के लिए बनी हैं। जब बीएमआई ज़्यादा होता है तो इन जोड़ों पर लगातार अतिरिक्त दबाव आता है, जिससे उनकी प्राकृतिक मरम्मत या रिपेयर की क्षमता कम हो जाती है और यह हमें दर्द के रूप में महसूस होता है। अब वापस आते हैं अजय पर। अजय ने तुरंत पूछा, तो इसका मतलब मुझे वज़न कम करना है, आप मुझे वज़न कम करने की दवाई लिख दीजिए। मैंने उन्हें समझाया, अजय जी, अगर दवाई से वज़न कम हो भी गया तो आप इसे बनाए कैसे रखेंगे? स्वस्थ जीवन शैली ही इसका एकमात्र स्थायी समाधान है। मैंने उन्हें सलाह दी, अपनी जीवन शैली में नियमित व्यायाम को शामिल करें, आहार में कार्बोहाइड्रेट को सीमित करें और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं। सिर्फ 15 दिन बाद अजय वापस आए और बोले, डॉक्टर साहब, मैंने रनिंग शुरू किया पर मेरे घुटनों में तो दर्द और बढ़ गया। पूछने पर पता चला कि दफ्तर और घर के काम के अलावा अजय ने पहले कभी ज़्यादा शारीरिक श्रम या नियमित व्यायाम नहीं किया था। लेकिन मेरी सलाह के बाद जोश में आकर उन्होंने सीधे दौड़ना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों हुआ होगा? अजय की मांसपेशियां और जोड़ उनकी पुरानी कम श्रम वाली दिनचर्या के लिए तैयार थे, पर अचानक उन्हें अत्यधिक और अप्रत्याशित भार मिला, जिससे जोड़ों में छोटी मोटी चोट या जॉइंट इंजरी हो गई। यह जिम में जाकर पहले ही दिन 50 किलो उठाने जैसा है। कोई भी ट्रेनर इसकी सलाह नहीं देता। पहले कुछ दिन हल्की कसरत की जाती है ताकि मांसपेशियां आगे आने वाले वर्कआउट के लिए एडेप्ट हो सकें। मैंने अजय को समझाया, अगर 1 से 10 के स्केल पर अभी आपका रूटीन 1 है और आपको 10 तक पहुंचना है तो आपको 2, 3, 4 से गुजरना होगा। यही तरीका हमारे जोड़ों के लिए सबसे अच्छा है। जैसे पहले 7 दिनों के लिए रोज़ 1 किलोमीटर की सामान्य वॉक करें, फिर हर 3 दिन में दूरी को 500 मीटर बढ़ाएं। जब आत्मविश्वास बढ़ने लगे तब अपनी वॉक के बीच में थोड़ी थोड़ी रनिंग शामिल करें और इसे अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ाएं। ठीक 1 महीने बाद अजय जब फॉलोअप में वापस आए तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्हें न कमर का दर्द था न घुटने का, बल्कि उनके शरीर का पोस्चर भी सुधर चुका था। उन्होंने न सिर्फ वज़न कम करने की सही दिशा पकड़ी, बल्कि अपने शरीर की बात सुनना भी सीख लिया।